गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग सर। सर। जो आज हम वो है बेटा कृषि। सबसे पहले हम सामान्यतः इस लेसन के बारे में जानते हैं कि कृषि क्या होती है। तो कृषि वह वनस्पतिक उत्पादन जो हम हमारे भूमि से प्राप्त करते हैं, जिसका उद्देश्य हमारा खाद्यान्न प्राप्ति होता है और भरण पोषण करना होता है। कृषि क्या होती है, एक बार रिपीट कर रहा हूं। कृषि वह वनस्पतिक उत्पादन है जो व्यक्ति अपने भरण पोषण के लिए और अपनी जो भूख है उसको शांत करने के लिए, वे भरण पोषण का मतलब आजीविका की प्राप्ति और स्वयं के पोषण के लिए करता है। साथ ही साथ वह इनका उत्पादन अपने पशुओं को पालने के लिए भी करता है। तो कृषि को हम किससे जोड़ेंगे बेटा? वानस्पतिक उत्पादन, वनस्पतियों का उत्पादन, जिसमें आपके चारा घास सब आ जाती है। किसमें आती है बेटा? कृषि में आती है। कृषि बता सकते हो क्या होगी? बताइए बेटा, कृषि किसे कहेंगे? कृषि सामान्यतः वनस्पतियों का उत्पादन होता है। इसके बाद हम बात करें कि कृषि है वो आदिकालीन मानव ने कृषि पद्धतियों को ढूंढा था। ढूंढने का जो रीजन था उसकी हम 1 मिनट के लिए चर्चा कर लेते हैं कि जो कृषि है उससे पहले आदिकालीन मानव है वो आखेट करता था। उसको महसूस हुआ कि आखेट से हमारे पशु है वो नष्ट हो जाएंगे, तो उन्होंने उन पशुओं में से ही जो पालतू पशु है उन पालतू पशुओं को पालना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? उन पालतू पशुओं को पालना शुरू कर दिया। और यहाँ पे एक नई व्यवस्था सामने आई, वो थी बेटा पशुचारण। अब पशुचारण के लिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता, पेड़ों को काटता, ठीक है, और उन पशुओं का भरण पोषण करता। तो उसके माइंड में एक बात आई कि लगातार हम वनस्पतियों को काटते ही काटते जाएंगे तो ये वनस्पतियां एक ना एक दिन क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो ये वनस्पतियां एक ना एक दिन क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो इन पशुओं को चराने के लिए उसने क्या किया? चारे की फसलें बोना आरंभ कर दिया। क्या आरंभ कर दिया भाई? चारे की फसलें बोना आरंभ कर दिया। और ये चारे की फसलें जो बो रहा है, उस चारे की फसलों के पीछे उसका उद्देश्य एक ही था, पशुओं को चराना। क्या चराना? पशुओं को चराना। फिर धीरे धीरे चारे की फसलों के साथ साथ वह खाद्यान्न प्लस चारे दोनों की फसलों को बोने लगा। खाद्यान्न को बोने लगा और चारे की फसलों को बोने लगा। और तकनीकी कौन सी थी बेटा? तकनीकी उसके पास थी परंपरागत। कैसी तकनीकी थी? परंपरागत तकनीकी। बीज कोई विशेष बीज नहीं है, ठीक है, खाद कोई विशेष खाद नहीं है, पेड़ पौधों को काटा जलाया और पशुओं से जो जो उसका अपशिष्ट है मल, उसका क्या किया उन्होंने? खाद के रूप में उपयोग किया। तो यह जो परंपरागत तकनीकी है उन्होंने अपनाई किसके लिए? उस कृषि कार्य के लिए। तो आरंभ में कृषि जो है उसका उद्देश्य था चारे की फसलों को बोना। आरंभ में कृषि का उद्देश्य क्या था? चारे की फसलों को बोना। समझ में आई बात? आरंभ में कृषि का उद्देश्य चारे की फसलों को बोना था। बाद में खाद्यान्न फसलें हैं, चारे की फसलें हैं, दोनों बोने लगे। समझ में आई बात? और वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति में क्या है? हम खाद्यान्न फसलें बोते हैं, खाद्यान्न फसलों के साथ साथ
हम कौन सी फसलों को बो रहे हैं बेटा? नकदी फसलें। अभी पढ़ेंगे कितने प्रकार की फसलों को हम बोते हैं। तो खाद्यान्न फसलों के साथ साथ हम कौन सी फसलें बोने लग गए हैं बेटा? हम नकदी फसलें बोने लग गए हैं। तो आपको समझ में आया कृषि जो हो रही है, कृषि का जो ऐतिहासिक परिदृश्य देखें तो कृषि के ऐतिहासिक परिदृश्य में आरंभ मनुष्य है वो आखेट करता था, फिर पालतू पशुओं को पालने लगा, पशुचारण करने लगा, उस पशुचारण के लिए चारे की फसलें बोई जाने लगी, फिर खाद्यान्न और चारे की फसलें बोई जाने लगी। तरीका कौन सा था? परंपरागत था। जैसे 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 जनसंख्या बढ़ी तो व्यक्तियों ने क्या किया, कृषकों ने क्या किया, नकदी फसलें बोना आरंभ कर दिया। खाद्यान्न फसलें पहले से बो रहे थे, ठीक है। और परंपरागत तकनीक से क्या हो रहा था बेटा? परंपरागत तकनीक से उत्पादन क्या हो रहा था? कम हो रहा था। और उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने कौन सी तकनीक अपनाना आरंभ कर दिया? हमने आधुनिक तकनीक अपनाना आरंभ कर दिया। अब आप कहोगे साहब परंपरागत तकनीक और आधुनिक तकनीक उनमें क्या अंतर है? तो बेटा परंपरागत तकनीक में आपके सामान्य बीज होते हैं, ठीक है, और सिंचाई के भी परंपरागत उपकरण, कुआं, बावड़ी, तालाब, ठीक है, और खाद भी कौन सी? आपकी गोबर खाद, ठीक है, और कंपोस्ट। कंपोस्ट कौन सी? जो आपके पहले से घास वास पड़े थे अपने खेत में, उसको हमने काट लिया, गल गए, वो कंपोस्ट वो लोग किस में उपयोग करते हैं? खाद के रूप में उपयोग करते हैं। विशिष्ट कोई दवाई उपयोग नहीं करते। वो बेटा होती है परंपरागत तकनीक। और सारा काम जो है वो कृषक स्वयं करता है, कृषक स्वयं करता है। और जो अपने खेतों में जानवर है, बैल है, ऊंट है आदि की मदद वो लेते हैं। वर्तमान में क्या है? सारा काम किससे हो रहा है? मशीनों से हो रहा है। फसल बोने से लेके फसल काटने तक का सारा काम मशीनों से। उत्पादन वृद्धि करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? HYV हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी उच्च उत्पादकता जो फसल है उनका या किस्म है उनका प्रयोग कर रहे हैं। अच्छे बीजों का, उन्नत बीजों का प्रयोग कर रहे हैं। खाद डाल रहे हैं कौन सी? रासायनिक। कौन सी खाद डाल रहे हैं? रासायनिक। और किसका प्रयोग कर रहे हैं? दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। उद्देश्य है अधिक उत्पादन प्राप्त करना, अधिक उत्पादन प्राप्त करना, और इसका उद्देश्य था अपना भरण पोषण करना, यानी जीवन निर्वाह करना। अभी पढ़ेंगे कृषियों के डिवाइडेशन, उनमें इसका नाम आएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि वर्तमान कृषि पद्धति है वो कैसी है बेटा? बताइए वर्तमान कृषि पद्धति कैसी है? आधुनिक है। आधुनिक क्यों अपनाई गई है? इसके पीछे कारण क्या है? बताइए इसके पीछे कारण क्या है? आधुनिक कृषि पद्धति का अपनाने का क्या कारण है? बताइए बेटा, बताइए आधुनिक कृषि पद्धति को अपनाने का क्या कारण है? कोई भी स्टूडेंट आंसर दीजिए। ज्यादा उत्पाद करने के लिए। हाँ, और आधुनिक अधिक उत्पादन तो है ही, लेकिन अधिक उत्पादन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जनसंख्या लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। जनसंख्या लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो जनसंख्या के लगातार बढ़ने के कारण, जनसंख्या के लगातार बढ़ने के कारण उत्पादन क्या है? बढ़ाया गया है। उत्पादन बढ़ाया गया है। इसके लिए आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। पहले लोग थे 5 और भूमि लगभग 10 लोगों की थी, आज लोग है 15, भूमि उतनी ही कितनी है? 10 लोगों की है। तो 15 लोगों का उत्पादन चाहिए कि नहीं चाहिए हमें? भाई चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसलिए हमने कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाई है? आधुनिक टेक्नोलॉजी अपनाई है। तो आप एक चीज, भाई हम सभी जो लोग हैं वो लगभग स्टूडेंट, आप लोग भी हम भी
क्या है, इस भारत देश से जुड़े हुए हैं। और भारत देश की बात जब आती है तो भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है बेटा? कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश में हम रह करके ये तो जान सकते हैं भाई, जो परंपरागत कृषि है और जो आधुनिक कृषि है, इनसे लाभ कौन सी वाली कृषि से है? लाभ। दो नजरिए हो गए बेटा, दो नजरिए हो गए हमारे। अगर फसल की गुणवत्ता को देखो आप, फसल की गुणवत्ता को देखो तो लाभ किससे हैं? परंपरागत से। अगर आप उत्पादन को या आर्थिक स्थिति को देखो तो लाभ किससे है? आधुनिक से। आधुनिक। ठीक है, आर्थिक स्थिति से देखो तो कहां पर है लाभ? आधुनिक से। और गुणवत्ता की बात करें तो किससे है लाभ? परंपरागत से। आज भी भारतीय किसान इस आधुनिक परिपाटी में आ गया, लेकिन उनमें जो पूर्वज थे वो, और जो हमारे बुजुर्ग जो वर्तमान में हैं, वो लोग आज भी हमारी खेती के कुछ भाग को अपने घर में यूज के लिए सेफ रखते हैं। और आज भी वो लोग परंपरागत खेती के माध्यम से अपने अनाज को उत्पादन करते हैं। आज भी जिनके पास में काफी ज्यादा भूमि है, अब बेचारे के पास भूमि का टुकड़ा ही छोटा सा है, तो वो क्या परंपरागत क्या आधुनिक। लेकिन जिनके पास में काफी भूमि है, वहां पे जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो अपने स्वयं के खाद्यान्न के लिए वह परंपरागत तकनीक का प्रयोग करेंगे। जो सब्जियां है, जो खाद्यान्न है, उनको उगाने के लिए ये तकनीक, तो सामान्य खाद, देसी खाद का यूज करेंगे। और बाकी जो भूमि है उसमें बेचने के लिए क्या करेंगे? वह आधुनिक कृषि का उपयोग करेंगे। बताओ, मेरी बात समझ में आई क्या भाई? आई क्या? ठीक है। यस सर। अब हम बात करते हैं, क्या बेटा सर प्रश्न कर रहे हो क्या कुछ? देखिए, तो हम बात करें कि कृषि है, एक बार तो हम कृषि के प्रकारों को देख लेते हैं और फिर भारत में कृषि का क्या स्वरूप है उसको पढ़ेंगे। तो आपकी बुक के अनुसार देखें तो कृषि है, उनको हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। अभी हमने पढ़ा कृषि को हमने कितने भागों में बांटा? दो भागों में। एक तो आदिम कालीन आधुनिक कृषि और एक आधुनिक कृषि। दो ही भाग बांटे और दोनों ही आपको अच्छी तरह समझ में आ गई कि आदिम कालीन कृषि को हमने क्या नाम दिया? परंपरागत। परंपरागत कृषि। ठीक है, जो पहले से चली आ रही है। अब आदिम कालीन कृषि है, उसका उद्देश्य क्या है बेटा? जीवन निर्वाह है। क्या है? जीवन निर्वाह है, ये अपना भरण पोषण करना। ठीक है। आधुनिक कृषि है, उसका उद्देश्य है आपका व्यापार करना। क्या करना? व्यापार करना। इसका उद्देश्य जीवन निर्वाह करना, इसका उद्देश्य व्यापार करना। सही है। अब आप जीवन निर्वाह के आधार पे जो कृषि है उसका डिवाइडेशन करें तो हम दो भागों में जीवन निर्वाह कृषि को पढ़ते हैं। कितने भागों में पढ़ते हैं बेटा? दो भागों में जीवन निर्वाह कृषि को पढ़ते हैं। पहली कृषि बेटा स्थानांतरित कृषि, नाम सुना हुआ है क्या? यस सर। स्थानांतरित कृषि। और जो दूसरी कृषि है वह है गहन जीवन निर्वाह कृषि। कौन सी है बेटा? गहन जीवन निर्वाह कृषि। एक तो है स्थानांतरित कृषि और एक है गहन जीवन निर्वाह कृषि। दो प्रकार की कृषि व्यवस्थाएं हैं जो जीवन निर्वाह के उद्देश्य से अपनाई गई है। अब इसकी बात करें तो ये तो आदिम है और ये वर्तमान समय की है। ये तो आदिम है, ये वर्तमान समय की है। लेकिन दोनों का उद्देश्य क्या है बेटा? जीवन निर्वाह करना। स्थानांतरित कृषि है, उसके लिए जो नाम आते हैं उसमें एक नाम आता है बेटा
कतरन व दहन कृषि। कतरन व दहन कृषि। कतरन का मतलब है काटना और दहन का मतलब है जलाना। ये लोग क्या करते हैं बेटा कि एक स्थान पे क्या होता है कि जहां पे वृक्ष लगे हुए हैं उन वृक्षों को काटेंगे, जंगलों को साफ करेंगे और साफ करने के बाद उनको जलाएंगे। जो राख है उस राख का उपयोग ये करेंगे उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने के लिए। और 3 से 4 वर्ष, देखो पहले तो बात है इसी स्थानांतरित कृषि की बात करें तो ऐसी कृषि जिसमें एरिया होता है, क्षेत्र होता है, वो कैसा होता है बेटा, छोटा होता है। क्षेत्र क्या होता है, छोटा होता है। क्षेत्र छोटा कैसे होता है, क्षेत्र छोटा कैसे होता है, क्योंकि जंगल है, जंगल को वो लोग साफ करेंगे। अब जंगल को साफ करेंगे तो जितने लोग हैं उतना क्षेत्र ही वो साफ कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ा भाग साफ पड़ा है तो वहां पे तो कितने भाग पे कृषि कर लेंगे, लेकिन जंगलों को काटना फिर जलाना फिर काम करना, तो एरिया कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। अब एरिया होता है छोटा, पहले काटते हैं फिर जलाते हैं फिर कृषि कार्य करते हैं और खाद का उपयोग करते हैं ये कृषि कार्य के लिए। अब 3 से 4 वर्ष तक उत्पादन क्षमता जैसे ही समाप्त होती है, उत्पादन क्षमता जैसे ही क्या होती है, आप लिखते भी जाना बेटा, ये नोट्स ही है एक तरह से, ये नोट्स ही है। जैसे ही समाप्त होती है तो ये लोग क्या करते हैं, दूसरे स्थान पर जाते हैं, दूसरे स्थान पर जाते हैं और वही काम करते हैं। क्या करेंगे, कतरन व दहन। तो एक स्थान पे उपजाऊ क्षमता समाप्त हुई तो कौन से स्थान पे गए बेटा, दूसरे स्थान पे गए और दूसरे स्थान पे वही काम किया। तो एक स्थान से दूसरे स्थान, फिर यहाँ खत्म हो गई तीसरे स्थान। तो इस कारण से इस कृषि का नाम क्या पड़ा, स्थानांतरित कृषि। क्या नाम पड़ा, स्थानांतरित कृषि। बताओ समझ में आया क्या, समझ में आएगी बात, ठीक है। अब आपके तुम्हें एक छोटी सी परिवार एक कहानी दी हुई है कि एक रीझा जो है असम के दीपू जो क्षेत्र है उसके बाहरी भाग में अपने परिवार के साथ रहती थी। रीझा है वो असम के दीपू क्षेत्र में अपने परिवार के साथ रहती थी और उसने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर के एक जंगल के टुकड़े को साफ करवाया था। क्या करवाया, साफ करवाया। लेकिन वो बच्ची अनभिज्ञ थी कि वो क्या कर रहे हैं। उसने साफ करवाया, साफ करवाने के बाद उस क्षेत्र में उनको जो भी पेड़ पौधे थे उनको जलाया गया और वहां पे उन्होंने कृषि कार्य करना आरंभ किया। क्या करना आरंभ किया बेटा, कृषि कार्य करना आरंभ किया। बेटा ये बंद कीजिए जो उनकी ऑडियो है। तो कृषि कार्य करना क्या किया बेटा, उन्होंने आरंभ किया। और जब वो कृषि कार्य, एक मिनट, ठीक है, जब कृषि कार्य करना आरंभ किया और 2 से 3 वर्ष तक वो कृषि कार्य करती रही और वह अनभिज्ञ थी, उसको जानकारी नहीं थी कि जो कृषि कार्य है जो हम कर रहे हैं वो भूमि अनुपजाऊ हो जाएगी, फिर हम दूसरे क्षेत्र में जाके वही काम करेंगे। तो रीझा जो है वो एक क्षेत्र की भूमि में वो 3 से 4 वर्ष रहती है, उसका जो मन है उस भूमि में पूर्ण रूप से लग जाता है और वो कार्य में भी क्या है, हाथ बटाती है। लेकिन उसको एकाएक पता लगता है कि वो परिवार है उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाने वाला है, क्योंकि उस भूमि में उपजाऊ क्षमता क्या है, खत्म हो गई है। इस प्रकार ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। बताइए बेटा समझ में आई क्या? यस सर। अब स्थानांतरित कृषि जो है उसके विश्व में अलग अलग नाम है। ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं बेटा भारत के संदर्भ में, किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं, भारत के संदर्भ में।
तो भारत के संदर्भ में देखें तो इसका नाम स्थानांतरित कृषि है ही है, कतरन और दहन कृषि, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ लेगा स्थानांतरित कृषि किसे कहेंगे, या स्थानांतरित कृषि के और कौन कौन से नाम आपके सामने है। तो यहाँ पे मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ विश्व के, लिखते जाना, राइट डाउन करना। मेक्सिको, मेक्सिको में इसको बोलते हैं मिल्पा, क्या बोलते हैं, मिल्पा। श्रीलंका में इसे बोलते हैं चेना, क्या बोलते हैं, चेना, ठीक है। और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में इस कृषि को बोलते हैं लद्दाख, क्या बोलते हैं, लद्दाख। वेनेजुएला में इस कृषि को बोलते हैं कोनुको। ब्राजील में इस कृषि को बोलते हैं रोका, ब्राजील में क्या बोलते हैं, रोका, ठीक है। और मध्य अफ्रीका यानी जायरे में, जायरे बोल दो या मध्य अफ्रीका में इस कृषि को बोलते हैं मसोल, क्या बोलते हैं, मसोल। बेटा पद्धति वही है, नाम स्थानीय है, पद्धति तो वही है। और आपके वियतनाम, एक नाम और है, वियतनाम में बोलते हैं, वियतनाम, वियतनाम में इसे बोलते हैं रे, क्या बोलते हैं, वियतनाम में बोलते हैं इसे रे। ब्राजील में बोलते हैं रोका, ठीक है। और मैक्सिको में बोलते हैं मिल्पा। अब इसी प्रकार हम बात करें भारत देश की, तो भारत देश में हमारे पूर्वी जो इलाके हैं, पूर्वी जो राज्य हैं, पूर्वी राज्यों में इस कृषि को बोलते हैं झूम। राजस्थान में इस कृषि का नाम है वालरा, ठीक है। और पूर्वी राजस्थान में इसको बोलते हैं बत्रा। मध्य प्रदेश की बात करूं तो कृषि को बोलते हैं, नाम लिखते जाइए बेटा, बेबर दैया। नाम स्थानीय याद होने चाहिए, स्थानीय नाम हमें याद होने चाहिए, क्योंकि स्थानीय नाम ही आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। तो पूर्वी राज्यों में क्या बोलेंगे, झूम कहेंगे। राजस्थान में वालरा, राजस्थान के पूर्वी भाग में इसे बोलेंगे बत्रा। मध्य प्रदेश में क्या बोलेंगे, बेबर दैया। इसके अलावा आपके आंध्र प्रदेश में इसको बोलेंगे पेड़ा या पोड़ू। आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं, पेड़ा, पेड़ा या पोड़ू, ठीक है। केरल में बोलते हैं इसे कुमारी या कोलम, क्या बोलते हैं, कुमारी या कोलम। कहाँ बोलते हैं, केरल में क्या बोलते हैं, कुमारी या कोलम। और उड़ीसा में इसे बोलते हैं पामा डाबी या कोमान, पामा डाबी या कोमान। कहाँ बोला जाता है, उड़ीसा में। क्या बोलते हैं बेटा, पामा डाबी या कोमान, कहाँ बोलेंगे, उड़ीसा में। इसके अलावा आपके राजस्थान में क्या बोलते हैं, वालर, वालरा या वाल्ट्रे बोला है आपकी बुक में, वाल्ट्रे या वालरा एक ही बात है, ठीक है। हिमालय प्रदेश है, उसमें हिमालय प्रदेश में इसको बोलते हैं खिल। हिमालय प्रदेश में क्या बोलते हैं, खिल। 1 मिनट का समय है, उतार लीजिए बेटा। हिमालय प्रदेश में क्या बोलते हैं, खिल बोलते हैं। कोई भी स्थानीय नाम, कोई भी स्थानीय नाम आपको पूछ सकते हैं। झारखंड में इसको बोलते हैं कुरवा, झारखंड कुरवा। और आपके यूपी में इसे बोलते हैं झूम। और पूर्वी राज्यों में क्या बोलेंगे, पूर्वी राज्यों में क्या बोलेंगे, झूम कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, झूम कहेंगे पूर्वी राज्यों में। और उत्तर प्रदेश, सॉरी 1 मिनट, सॉरी, यूपी में नहीं बोलते झूम, कहाँ बोलते हैं, उत्तरी पूर्वी राज्यों में। माइंड से आउट हो रहा है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे क्या बोलेंगे, झूम कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, झूम कहेंगे। तो बताइए नाम, ये सारे स्थानीय नाम आपको याद रखने हैं। उतार लिया गया।
यस सर। ठीक साइड है, में हो जाओ इस ये समझ में आ गया ना। अब जो नेक्स्ट है वो अब कल पढ़ेंगे ना, अगली जो कृषि